ईश्वरी भगवती नारायण यहाँ दे डाले ले बिटो यहाँ उठे नहीं यहाँ बिल्कुल वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह के 7:30 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और मैं लेके आई हूँ अपने लिए चाय। तो सुबह की शुरुआत तो हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हमें कर देनी चाहिए। तो सुबह सवेरे के साथ हमने नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी है। और अभी बाहर का मौसम कुछ कैसा हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बाहर का मौसम कहीं धूप कहीं बहुत ठंडा है। तो ये देख सकते हैं बाहर हम आ गए और बाहर इतना ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं हल्के फुल्के, लेकिन इधर बिल्कुल भी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और यहाँ चल रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा और सामने देख सकते हैं बहुत प्यारी सी खिलखिलाती हुई धूप आ रही है। और ये धूप के साथ साथ ऐसा लग रहा है कब ये धूप यहाँ पहुँचेगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अल्लाह है शादियों का सीज़न और इस सीज़न में इतना ठंडा होना तो बनता ही है, क्योंकि अब दिसंबर भी जाने वाला, अभी दिसंबर हाफ मंथ होने वाला है, जाने वाला नहीं हाफ मंथ होने वाला है। तो अब तो ठंडा इतना बढ़ना यहाँ नॉर्मली है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर में तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। और इस बार मतलब मुझे ही लगा है या पता नहीं, यहाँ ठंड थोड़ी देर से स्टार्ट हुई, उतनी ठंड पहले शुरू नहीं हुई, लेकिन जब ठंड शुरू हुई बहुत ज़्यादा ठंड एक साथ शुरू हो गई थी। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है और अंदर चल रही है हमारी पूजा, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी उठ के पूजा करने लग गई थी नहा धो के। और आज थोड़ा हमारा काम लेट ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ठंडा था सुबह, तो हम सुबह सबसे आज काम स्टार्ट नहीं हुए हमारे। तो आपको पहले मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि पूजा हमारी कैसी हो रही है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा ही टाइम हुआ था, शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और हमारे घर के अंदर धूप आनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब कि बाहर सूर्य भगवान थोड़ा अपनी जगह से आगे आ गए हैं, तो धूप आ गई है हमारे घर पे भी। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है और सुबह सुबह की धूप इतनी अच्छी लगती है, जय हो भगवान। सुबह सुबह धूप भी आ गई, बस ठंडों के मौसम में और क्या चाहिए। और इधर हमने सारे कल वो मालाएँ निकाल दी हैं। अब जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया है सुबह सुबह क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अभी अब नाश्ता बनाएंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि नाश्ते में आज क्या क्या बन रहा है। अब मेरे यहाँ पे फेस से बहुत धूप पड़ती है, इसलिए मैं इधर जाके ब्लॉग बनाती हूँ। और आप घंटी की आवाज़ सुन सकते हैं, मम्मी की पूजा हो रही, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मैंने अपने चैनल पर मिनी ब्लॉग की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे लगा कि 1 साल हो गया है मतलब मेरे चैनल को पहले, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने बीच में बिल्कुल वीडियोस डालने बंद कर दिए थे अपनी प्रेगनेंसी की वजह से। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई नई चीज़ें करते रहूँगी। तो मैंने मिनी व्लॉग की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो अब से रोज़ एक मिनी व्लॉग आएगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें। और मैं ट्राई कर रही हूँ जैसा भी बन रहा है, लेकिन आगे मैं बहुत अच्छा बनाने का ट्राई करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं बस एक एक भी लाइक कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल स्टार्टिंग पे है और स्टार्टिंग पे वो भी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। तो अगर आप सब भी एक एक लाइक जो देख रहे हैं खाली एक लाइक भी करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लगता है और मेरा चैनल आगे ग्रो करता है। और एक कमेंट, चाहे आप कोई कुछ भी कमेंट कर, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, आपको कैसा व्लॉग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर दें, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस बनाने का मन करता है। तो चलिए अभी मैं अपनी नाश्ता में क्या बनाना है आज की ओर चलते हैं पहले, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो अभी तो मैं किचन में आई हूँ दूध वाली चाय मम्मी और पंकज के लिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो यहाँ हम सब बैठ गए हैं धूप में
हृदयांश के लिए छाया नहीं करनी है, हृदयांश को बैठा रखा है। और मम्मी को हो गया बहुत ठंडा, क्योंकि मम्मी सुबह से ठंडे में काम कर रही थी, तो मम्मी अभी पी रही है चाय। और हृदयांश को मैंने धूप में रखा है। यहाँ बिल्कुल बहुत ही ठंडा। मैं चकान का पकड़ना है तू जा रहा हो गया है यार, जल्दी हो जाओ। मैं जल्दी हो नहीं है, कुछ नहीं है। दूध पिएगा, ले चाय पी, ले चाय पी। इसके लिए दूध गर्म हो रहा है। चाय पी है हृदयांश के लिए दूध गर्म कर रहे हैं, हो गया है दूध गर्म। ईश्वरी भगवती नारायण परमेश्वरा जी लगा दू जी लखा खा दो ओए लखा लखा जो का खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। खा खा अब कर अब ले 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 अब ले 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 दूध पियो ओए ही खा तो हृदयांश को तो दूध पिला दिया और मैं वापस किचन में आ गई हूँ। और आज हम बनाएंगे ये मसूर की दाल और रोटी, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया और जुकाम स्टार्ट हो रहा है। तो हम चावल अभी स्किप करते हैं, क्योंकि अगर जुकाम हो गया हम में से किसी को भी तो हृदयांश को बहुत जल्दी जुकाम हो जाएगा। इसलिए आजकल हम सब अपनी बहुत केयर करते हैं कि हमें खांसी जुकाम ना हो। तो आज हम चावल स्किप कर रहे हैं, हम आज चावल नहीं बनाएंगे, आज हम रोटी और दाल खाएँगे। तो ये भिगा देती हूँ ये दाल और थोड़ी देर में इसको बनाएंगे। और लोग तो कह रहे हैं हम आज नाश्ता नहीं करते, मम्मी और पंकज, क्योंकि पापा कहीं गए हुए हैं। तो मैं अपने लिए शायद एक मैगी बनाऊँ। अभी तक मेरा मन नहीं है, अभी देखूँगी आगे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो अभी आ गए हम बाहर धूप में हृदयांश को लेके, क्योंकि ये उठ गया था तो इसको लेके हम आ गए हैं। और यहाँ हमारी बालकनी की हालत देख सकते हैं। और मेरी सास का लग रहा है पोछा, क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा था तो हमने नहीं किया था सुबह का काम। तो आज मम्मी का अभी लग रहा है हमारा साफ़ सफाई हो रही है। और हमने पूरी बालकनी में ऐसे कपड़े फैला रखे हैं सुखाने के लिए। और ये लड़का यहाँ इतना परेशान कर रहा है, क्योंकि आजकल उसके दादू गए हुए हैं गाँव, तो हमको इतना परेशान कर रहा है। अपने दादू के साथ अच्छे से रहते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे को लात मार रहा है, इसके से इतना कैमरा हिल रहा है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा लुक अलग करके। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने हेयर्स बनाए थे और कैप पहनने की वजह से मेरे बाल फिर फ्लैट हो गए थे, इसलिए अपने आप ही बीच की मांग निकल गई थी। लेकिन मैं ज़्यादा निकालती नहीं हूँ। तो अब मैं बैठी हुई हूँ धूप पे हृदयांश के साथ, और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है फेस पे। तो ये भी अच्छा ही लग रहा है लगने को, लेकिन मेरे को उतना पसंद नहीं है अपने फेस पे मिडिल पार्टीशन करना। और मम्मी आज बहुत सारे ज़्यादा काम में लगी हुई, कि सुबह हमारा काम नहीं हो पाया तो हमारा और तो हो गया है। अब लगभग कपड़े धुल गए, नाश्ता हो गया है और मम्मी भी आ गई है अब धूप में। तो अभी अब हम थोड़ी देर देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि खाने का तो मैंने अभी तक नहीं बनाया। मैंने तो चलो एक मैगी बनाई खा ली थी, लेकिन मम्मी और पंकज ने कुछ भी नहीं खाया है। तो अब उनके लिए मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, जैसे हमारा खाना बनाने का रहता है। और उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं और मिलते हैं आप सभी से। और मम्मी को अभी पीछे आंटी को कुछ देना था तो मम्मी वहाँ चली गई हैं। और आजकल मेरे हेयर्स की ग्रोथ थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत पतले हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर, आ चुके हैं और अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम तो हो गया है। और फर्स्ट में कहीं गई थी तब मैंने अपनी दोबारा से अपनी माला पहन ली थी, तो ये गली में ही है। तो अब पहले तो हमने चली दाल और चावल बनाएंगे। अब हमने खिचड़ी की तैयारी भी कर दी, कि हृदयांश को भी खिलाना है, तो थोड़ी बनाएंगे खिचड़ी, दाल और रोटी। हमारा आज का प्लान पक्का हो गया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं।
दूध भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल मसालेदार बनाती। लेकिन हृदयांश को भी खानी है तो मसाले वसाले हम कुछ बच्चों को देते ही नहीं, हम क्या कोई भी नहीं देता। तो मैंने खिचड़ी सिंपल रखी है, दाल भी थोड़ी सिंपल ही है क्योंकि मिर्ची मुझे नहीं खानी है तो कोई भी नहीं खाता है मिर्ची, तो मिर्ची मैं किसी के उसमें डालती नहीं हूँ। आजकल हमारे खाने में बहुत कम मिर्ची रहती है। तो अब ये दोनों जब तक बनते हैं, ये गैस का कलर बने क्यों अजीब सा आ गया, मैं इसको एक बार दोबारा बंद करके ऑन करती हूँ। पता नहीं किचन में मेरे को नई नई चीज़ें दिखती रहती हैं और मेरे सारे से किचन में होता है, आपके साथ भी होता है कि मैं गैस की स्लैब पूरी साफ़ करते रहे। पहले रेड नहीं हो रखी थी, मैंने इसमें भी साफ़ किया तब से रेड हो गई, तो मैं इसको ठीक करती हूँ और उसके बाद खाना खाते टाइम आपसे मिलते हैं अब, क्योंकि अब मैं सीधे धूप में जाऊँगी और थोड़ी देर बैठ जाऊँगी वहाँ आराम से। तो अभी हो चुकी है रात और देख लिया था आपने दिन में तो कुछ ऐसा खास था नहीं, और अभी भी क्या इतना खास हो रहा है, सीधी बात है। लेकिन यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ ठंडे का। तो तहसील में हमारे घर के साइड को कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना ठंडा है यहाँ। मैं अपने मंदिर वाले रूम पे आ गई हूँ। मंदिर वाले रूम में कम से कम ऐसा है कि थोड़ा बंद है तो यहाँ उतना ठंडा नहीं लगता है, और खिड़की भी मतलब नदी की साइड से हवा आने का कम ही है, तो यहाँ ठंडा कम ही लगता है। इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ आई हूँ। इतना ठंडा हो रहा है, आप लोगों के एरिया में कितना ठंडा हो रहा है आप ज़रूर बताना। अभी यहाँ ऊपर को उतना ठंडा नहीं रहता है क्योंकि ऊपर को नदी की उतनी हवा नहीं आती, लेकिन यहाँ जो सुबह और शाम नदी की हवाएँ चल रही हैं, कुछ कह नहीं सकती मन, ऐसी हवाएँ चल रही हैं कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और यहाँ मेरी सासू माँ ने मैं ट्यूशन पढ़ा के अभी उठ रही हूँ और मेरे उठने तक सब्जी तैयार रखी है, आटा गूँथ के रख लिया है, सब काम करके फिट रख लिया है। मतलब इतना तो मैं कहूँगी, अब मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरी सास की एक आदत बहुत अच्छी हो, बहुत ख्याल रखती है, पता है मेरा। इतना ठंडा हो रहा है इस टाइम पर और अभी ऊपर आग जलाने गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो बहुत अच्छी आदत है मेरी सास को, कुछ कहूँ तो, क्योंकि वो मतलब क्या ही कहूँ, किसी दिन अलग ही बताऊँगी, अलग से ही बताऊँगी जो भी कहूँगी, लेकिन बहुत बेस्ट है मेरी सास, नहीं कहूँगी तारीफ में उनकी। तो आज पापा नहीं आए भी, पापा कल आएंगे शायद, और काम भी चल रहा है आजकल गांव में बहुत ज़्यादा, तो वहीं हैं आजकल पापा, तो पंकज भी वहीं जाने वाले हैं। और हमारी बन रही है आज हरी सब्जी, और इधर आटा है, हरी सब्जी बन रही है नॉर्मली, क्योंकि छोटे से खाने का मन नहीं कर रहा है अपना। और जैसे मैं सोचा करती थी वीडियो बनाना कितना इजी होता है, बस सब लोग जैसे ऑर्डर को देखती थी, ऐसे सोचती थी मैं फटाफट से वीडियो बन जाती होंगी, अपने घर की चीज़ें तो दिखानी है। लेकिन जब अब मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ, मुझे तब पता चलता है वीडियोस बनाना कितना टफ होता है। एडिटिंग करनी पड़ती है, वॉइस डालनी पड़ती है, म्यूज़िक ढूंढना पड़ता है, मतलब आसान काम नहीं है। और जब तक मोनेटाइज नहीं होता है चैनल तब तक तो बहुत टफ लगता है, क्योंकि एक बार मोनेटाइज हो गया और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है तो फिर तो मतलब चलो उतना नहीं लगता है, लेकिन जब तक अर्निंग नहीं होती और मोनेटाइज नहीं होता चैनल, इतना टफ होता है चीज़ें करना, और शुरू में चैनल उठाना तो बहुत टफ होता है। कुछ लोग हंस देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, वीडियोस इतने आसान है। अब आप खुद सोच सकते हो, मैं दिन भर मतलब रोज़ मैं घर पे रहती हूँ, ज़्यादातर मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह रही हूँ तो मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ अपनी वीडियोस में दिखाना है, और मैं रोज़ क्या ऐसा चीज़ दिखाऊँ जिससे लोग मेरी वीडियोस देखें। ये चीज़ें भी मतलब बहुत सोचने वाली चीज़ें होती हैं कि क्या दिखाएं हम ऐसा कि लोग देखें वीडियोस, और हम कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं दिखा सकते कि मतलब कुछ ऐसा भी नहीं दिखा सकते कि जो हमारे घर में न दिखाना हो, और कुछ इतना नया रोज़, और झगड़े हमारे वहाँ होते नहीं हैं जो नॉर्मली बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ या ब्लॉगर्स को मैं देखती हूँ कि झगड़ा दिखाते हैं, तो बेमतलब का करके वो चीज़ें मेरे को सही नहीं लगती हैं, तो ऐसी चीज़ें दिखानी नहीं होती हैं। तो बस रोज़ का कुछ ना कुछ बनाना है, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ मेरी सासू माँ उधर हाथ वाथ धोने जा रही थी, मम्मी अभी ऊपर छत में से जला के आई हैं आग, और अभी हम भाव को सिखाएँगे आग, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है तो उसको अगर हम आग नहीं सिखाएँगे तो वो बीमार हो जाएगा, इसलिए हम भाव को उसकी देखभाल करके, ये सब ये मम्मी और पापा करते हैं। जब पापा यहाँ आए तब पापा करते हैं, जब पापा गांव गए तो मम्मी कर रही है बिल्कुल ये सारे काम।
तो ये सारी चीज़ें मम्मी और पापा ही देखते हैं हमारी भौगी। मैं तो खुद कह रही हूँ मैं इतना बच्चे के साथ नहीं रहती जितना मम्मी रहती है। मैं तो फिर भी उसको दूध पिलाती हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभार देख लेती हूँ, लेकिन मम्मी का मतलब ऐसा है, मम्मी और पापा तो इतना ख्याल रखते हैं हृदयांश का। आधे से ज़्यादा टाइम हृदयांश उन्हीं के साथ रहता है। और मतलब मैं कभी कॉलेज जाना होता है, कभी मार्केट जाना होता है, कभी कुछ मैं इधर उधर चले जाती हूँ और सारा मतलब मम्मी पापा पे छोड़ के जाती हूँ। इतना संभालते हैं उसको। तो अभी मैं चलती हूँ उधर, और मम्मी ने सब्ज़ी बना दी तो रोटियाँ बना लेती हूँ टाइम से, फिर उसके बाद जाएगी हम मिलते हैं आपसे।